पता है, कभी कभी कोई इंसान हिंसक क्यों हो जाता है, कभी कभी वो विरोधी क्यों हो जाता है, कभी कभी वो सब कुछ से, सब चीज़ से क्यों लड़ने लगता है? पता है, क्योंकि ना उस इंसान की जो आप बीती रहती है, जो उसके साथ बुरी चीज़ें हुई रहती है ना, वो उसके अपने लोग, उसके बेहद करीबी भी देखकर, उसके खून के रिश्ते भी देखकर भी ना उसे अनदेखा कर देते हैं। और जब उस इंसान के बोलने पर, उसके शब्दों पर कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी चीख पुकार नहीं सुनता ना, तब वो व्यक्ति हिंसक हो जाता है। तुम्हारे सारे कष्ट तब दूर हो जाएंगे जब ना तुम सही रिश्तेदारों का साथ दोगे। ये बात का ध्यान रखना। जो गलत है ना, वो गलती इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति बरकरार रखी है। लेकिन जो सही है ना, अगर उनके पक्ष में तुम खड़े हो जाओगे तो कुछ लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए सही पक्ष का साथ दो, सही लोगों का तुम साथ दो, तुम्हारे जीवन के जितने कष्ट हैं ना दूर हो जाएंगे। और एक बात कहूँ, बहुत दिल से आज मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा सब कुछ हूँ, माता पिता गुरु जो कह लो सब हूँ मैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ तुमसे, तुम जब भी भगवान के दर पर जाते हो ना, बस एक फूल लेकर जाओ, एक फूल, एक मात्र, और वो चरण में रखकर चुपचाप निहारो, देखो, प्रणाम करो और वापस आ जाओ। हर बार कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी बस प्यार से जाकर फूल चढ़ाकर आ जाना भी ज़रूरी है। जब भगवान देखेंगे ना कि मेरा बच्चा रोज़ आता है, रोज़ मेरे लिए पुष्प लेकर आता है, कुछ कहता नहीं, आखिर क्या चाहिए उसे ऐसी, खुद उनकी रहम नज़र हो जाएगी। एक दृष्टि के लिए ही तो तुम ऐसे जाते आते हो ना, वो एक नज़र बिना मांगे मिलेगा, मांगने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ छोड़ दो परमात्मा की चरणों में। जब तक ये करोगे नहीं ना, तब तक जीवन बहुत मुश्किल सा लगेगा। जीवन को आसान बनाना है तो परमात्मा की चरणों में सब छोड़ दो और भविष्य की उतनी चिंता करो जितनी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भविष्य की चिंता ही मत करो, वो मूर्खता होती है कि भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जितनी निश्चित ज़रूरी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर, अपने धन दौलत को लेकर, अपने काम काज को लेकर, हर एक क्षेत्र को लेकर, तो उतना ज़रूर करो, उतने की योजना बनाओ, उतना ज़रूर सोचो भविष्य का, और उससे ज़्यादा मत सोचो। बाकी वर्तमान में जियो, और वर्तमान में ना व्यक्ति को खुल कर जीना चाहिए, खुल कर जीना चाहिए। और हाँ, किसी और के कर्मों की सज़ा जो तुम्हें मिली है, जो तुम किसी और के कर्मों के वजह से परेशान हुए हो, वो किसी और के कर्मों की सज़ा तुम्हें नहीं मिली है। ये बस तुम्हारे कर्म कटे हैं। तुमने भी ऐसा ही कुछ कभी किया था जो आज तुम्हें मिला है। और ये मेरी शिक्षा है कि कभी किसी के साथ ना मुंह से खराब मत बोलो, क्योंकि ज़ुबान से जो चोट लगा रहे हो ना, गलती से भी कभी एक पल के लिए भी, उसे मरहम तुम्हारे करोड़ों शब्द और करोड़ों विनतियाँ भी नहीं दे पाएंगी। और तुम वो करने नहीं गए हो, इस बात का ध्यान रखना। और जो तुम्हारे लिए ख़राब बोलता है, वो अपने आप तुम्हारे लिए अच्छा बोलेगा जिस दिन तुम अपने तन मन आत्मा सबको सकारात्मक कर लोगे। और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, मेरी हर बात मानोगे। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्यारे हो, और चिंता मत करो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पूर्वजों का बहुत आशीर्वाद है, इसलिए सब अच्छा होगा। आयुष्मान भवा।